दोस्तों सब्सक्राइब करें आरआरजे इन्फो चैनल को और बेल आइकन पे दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजे आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजे इन्फो चैनल में। और दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़े एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं, आपके द्वारा पूछे गए सवालों का मैं दूंगा जवाब। तो आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिए तो शायद आपके द्वारा पूछे गए सवालों का मिल जाएगा जवाब। और अगर आपके मन में चल रहे होंगे सवाल तो शायद अगर वो सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं उसका मिल जाएगा यहाँ पे जवाब। दोस्तों जो पहला सवाल मुझसे पूछा गया वो ये पूछा गया है कि सर प्राइवेट लिमिटेड के लिए बी फार्मा और डी फार्मा कंपलसरी है क्या? देखिए कैसा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर मार्केटिंग के लिए है तो मैं कहूँगा चल जाएगा। अगर आपके पास डी फार्मा और बी फार्मा नहीं है तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलानी है तो उसके लिए बी फार्मेसी कंपलसरी होना जरूरी है, एम फार्मेसी कंपलसरी होना जरूरी है। और उन्हीं भाई साहब ने मुझसे पूछा हुआ है कि डीएल, जीएसटी, एफएसएसएआई कंपनी नाम पे करना चाहिए। यस, कंपनी के नाम पे ही करना पड़ेगा आपको। कंपनी के नाम पे ही आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, कंपनी के नाम से ही आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, कंपनी के नाम से ही आपको फूड लाइसेंस नंबर लेना पड़ेगा। और उन्होंने मुझसे पूछा है कि एरिया और रूम साइज कितना लगता है प्राइवेट लिमिटेड डीएल के लिए। देखिए अमूमन कैसा होता है 160 के ऊपर होना चाहिए, दैट्स इट। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ले रहे हैं, देखिए मार्केटिंग मतलब क्या, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर मान के चलिए तो आपको 160 के ऊपर होना चाहिए, 160 स्क्वायर फीट के ऊपर होना चाहिए। अगर 200-250 होगा तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। आप देख लीजिए एरिया और अपने एरिया में आप जाइए, वहाँ पे अगर आप ड्रॉ ऑफिस में जाइए, वहाँ पे जो ऑनलाइन सब फॉर्म फिलअप करते हैं उनसे आप पूछ लीजिए, वो आपको एग्जैक्टली आपको बता देंगे कि कितना एरिया चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से 160 स्क्वायर फीट के ऊपर होना चाहिए। अगला सवाल मुझसे पूछा गया, ये पूछा गया कि सर मैं बीएससी ग्रेजुएट हूँ, मैं कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? तो देखिए कैसा है, आप अगर इंटरव्यू क्रैक कर लेती हैं बड़ी कंपनियों में तो आप बड़ी कंपनियों में जा सकती हैं। लेकिन किसी किसी कंपनियों में क्या होता है 6 महीने का एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो आप फिलहाल किसी और कंपनियों में एक्सपीरियंस ले लीजिए और फिर अगर आपको उस कंपनी में ट्राई करना है तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकती हैं। आप ये मत सोचिए कि मेरे लिए यहाँ पे कोई कंपनी, मतलब मैं बीएससी हूँ तो मुझे ये कंपनी नहीं लेगी। आपको सारी कंपनियाँ अवेलेबल हैं, आप हर कंपनी में ट्राई कर सकती हैं। हाँ, लेकिन जहाँ पे अगर कंपलसरी बी फार्मेसी है तो वहाँ पे आप ट्राई नहीं कर पाएंगी। दोस्तों मुझसे अगला सवाल पूछा गया है कि आपने BNYS डिग्री के बारे में नहीं बताया। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने सारी डिग्रियों के जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं उनके बारे में मैंने फुल फॉर्म बताया था। तो वहाँ पे ये मैं BNYS जो डिग्री है उसका मैंने फुल फॉर्म नहीं बताया था, तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। उसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ न्यूरोपैथी एंड योजिक साइंसेस। दोस्तों अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सर चोरी चोरी तो कर ही सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, क्या पता चलेगा कंपनी को? और सर मेरा एग्ज़ाम हर बार रह जाता है 2 नंबर से, सर मुझे जॉब की ज़रूरत है, सर चोरी चुपके तैयारी कर सकते हैं क्या? वर्किंग तो 5-6 घंटे की होती है। आप बराबर बोल रहे हैं, वर्किंग मैं कहूँगा कि 1 घंटे की होती है। 12-5-60, 12 कॉल, 5 मिनट का 1 कॉल हो गया, 1 घंटे में आपका काम खत्म। लेकिन उस 1 घंटे के लिए आपको दिन भर घूमना पड़ता है, मॉर्निंग 10 to till 5, 6, 7। और जिस दिन आपके बॉस आएंगे तो वो बॉस आपके साथ काम करते रहेंगे। और मंथली मीटिंग होती है, साइकिल मीटिंग, क्वार्टरली मीटिंग, ये सारी चीज़ें आप लोगों को, क्वार्टरली मीटिंग, मंथली मीटिंग, साइकिल मीटिंग, ये सारी मीटिंग होती है। ABM आएंगे, RSM आएंगे, ZSM आएंगे, ये सब लोग ज्वाइन करते हैं। और पेपर वर्क भी उसमें बहुत सारा होता है, DCR कंप्लीट करनी पड़ती है, TP भेजना पड़ता है, नॉन प्रिस्क्राइबर डॉक्टर, प्रिस्क्राइबर डॉक्टर, ये सारा डाटा भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो चोरी चोरी चुपके चुपके ना करें, बिंदास्त काम करने के बाद रात को 10-10:30 बजे बैठ जाइए, 1 बजे तक आराम से पढ़िए, फिर 1 बजे सो जाइए, सुबह 7-7:30 बजे उठ जाइए। और अगर आपको रात को जल्दी सोना है तो रात को जल्दी सो जाइए, सुबह 4-5 बजे उठिए, तैयारी कीजिए और फ्रेश व्रेश होकर के 9-9:30-10 बजे फील्ड पे आप निकल जाइए। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि वर्किंग करके मैं आ जाऊँ रूम में दोपहर को और पढ़ाई करने लगूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है? जो छोटी कंपनी एकदम है, जो लॉन्चिंग कंपनी है। लेकिन लॉन्चिंग कंपनी में बहुत सारे रूल स्ट्रिक्ट हैं,
आप कहीं पे भी ये चोरी चोरी चुपके चुपके वाला काम नहीं कर पाएंगे दोस्त। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको पढ़ाई करनी है, जो मैंने आपको टाइम बताया है उसमें आप कर सकते हो, और संडे तो आपके पास फुल डे है। दोस्तों अगला सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मैंने लास्ट वीडियो में पूछा हुआ है कि एंटीबायोटिक जो होता है उसका कोर्स कंप्लीट क्यों करना पड़ता है। उसमें मुझे अभी तक खाली बस एक ही रिप्लाई मिला हुआ है, एक ही जवाब मिला हुआ है, बाकी लोगों ने मुझे अभी जवाब नहीं दिया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से पूछ रहा हूं कि एंटीबायोटिक का जो कोर्स होता है वो क्यों कंप्लीट करना पड़ता है, बताइए, डालिए कमेंट्स। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया हुआ है कि एक्चुअली सर मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली है, उन्होंने मुझसे सैलरी के बारे में पूछा तो मैंने बता दिया कि जैसे कि आपने मुझे बताया था, मैंने उनको ये बता दिया कि जो भी कंपनी देती हूँ फ्रेशर के लिए मैं उसके लिए रेडी हूँ, DA VA। सर 2 दिन हो गए मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ट्रेनिंग मेरी चल रही है, लेकिन सर अभी तक मुझे उन्होंने सैलरी नहीं बताई। तो भाई आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि आपकी सैलरी कैसी है, कितनी है, DA कितना है, क्योंकि दोस्त कैसा होता है बिना सैलरी, मैंने आपको क्या बताया था कि आप उनको बोलिए कि जो भी फ्रेशर को आप देते हैं मैं उसके लिए एग्री हूँ, बराबर है, लेकिन एग्री हूँ बाद में वो आपको बताएंगे ना, इमीडिएटली उसी इंटरव्यू में उनको बताना पड़ता है आपको कि आपकी इतनी सैलरी ये है, आपका DA ये है, कल से आपकी ज्वाइनिंग है, ऐसे उनको बोलना ही पड़ता है। ये थोड़ी कि आप 2 दिन ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको सैलरी भी नहीं पता है, आपको DA भी नहीं पता है, तो आपका ध्यान कहाँ है, काम पे नहीं होगा, आपका ध्यान होगा सैलरी पे, आपका ध्यान होगा DA पे। तो आप इमीडिएटली क्या करिए, अपने बॉस को पूछिए कि सर मुझे बताया ही नहीं अभी तक मेरी सैलरी कितनी है, मेरा DA कितना है, वो तो एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। तो आपके ABM या फिर आपके सर बोलेंगे वो किस लिए चाहिए, तुमने तो कहा था ना जो फ्रेशर, हाँ सर बराबर है, जो फ्रेशर के लिए होगा बराबर है, लेकिन कितना वो तो मुझे कम से कम पता लगे कि ऐसा ना हो कि मैं अपनी जेब से बाद में पैसे लगाऊं, अपनी जेब से मैं बाद में पैसे लगाऊं, इतनी भी सैलरी कम ना हो मेरी। आप समझ रहे बात को मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। तो उनसे पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, वरना ऐसा होगा कि मंथ एंड में पता नहीं। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया है, हाउ टू चेंज एड्रेस ऑफ मेडिकल स्टोर। देखिए इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ड्रग ऑफिस इन द सेंस व्हाट, बाहर जो ऑनलाइन जो बंदा करता है काम, उसके पास आपको जाना पड़ेगा। किस एरिया में किस जगह को आप मतलब किस प्लेस से किस प्लेस पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बताएंगे खुद की पहले जो आपने इन्वेंट्री जो आपको पास सारी मेडिसिन है वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी, इसीलिए उसके बिना आप एड्रेस चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप प्लेस चेंज कर रहे हैं उसके लिए फिर से DI आएंगे, फिर से चेक करेंगे सारी चीज़ें, देन ही विल अप्रूव लाइसेंस। एज पर माई नॉलेज आप जाइए वहाँ पे और कंफर्म कर लीजिए, वो आपको भी वही बताएंगे जो मैंने आपको बताया हुआ है। क्योंकि प्लेस चेंज मतलब क्या, आप एक प्लेस छोड़ करके किस एरिया में जा रहे हैं वो भी बताना पड़ेगा ना आप। हाँ अगर बगल में दुकान है तो भी आपको प्रोसेस सारी फॉलो करनी पड़ती है, तो भी आपको चीज़ें सारी फॉलो करनी पड़ती हैं। तो अगर बगल में दुकान के लिए अगर आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी तो ऑब्वियसली अगर आप वहाँ से आधा किलोमीटर दूर 1 किलोमीटर दूर जा रहे हैं तो सारी प्रोसेस आपको फिर से वही फॉलो करनी पड़ेगी। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया है, सर इंक्रीमेंट मंथली होता है या ईयरली। मंथली नहीं होता है, 6 महीने में एक बार, और उसके कंफर्मेशन के बाद। कुछ कंपनियां क्या करती है 6 महीने में करती है कंफर्मेशन के टाइम पे, या फिर साल में एक बार। यूजली होता कैसा है, इंक्रीमेंट होता है साल में एक ही बार। दोस्तों अगले सवाल मुझसे की गई रिक्वेस्ट, सर प्लीज़ कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर वीडियो बनाइए MR के लिए। डेफिनेटली आई थिंक मैंने बनाया हुआ है, आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर मैं एक प्योर वीडियो बनाऊंगा, पूरा का पूरा वीडियो मैं उसी के लिए बनाऊंगा, बहुत जल्द बनाऊंगा। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया है कि सर ये PMT डिपार्टमेंट क्या होता है। तो PMT डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का बंदा प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है, विजुअल डिज़ाइन करता है, कैंपेन डिज़ाइन करता है, गिफ्ट आर्टिकल सब कुछ डिज़ाइन करता है, वो बंदे होते हैं PMT में। दोस्तों अगले सवाल मुझसे रिक्वेस्ट की गई कि सर प्रोडक्ट मैनेजर के बारे में एक वीडियो बनाइए ना। तो डेफिनेटली वही प्रोडक्ट मैनेजर मतलब क्या, PMT डिपार्टमेंट के बारे में वीडियो बनाइए, बना दूंगा, पक्का बनाऊंगा, श्योर। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा नहीं गया है, एक भाई साहब हैं, उन्होंने दूसरे भाई साहब को रिप्लाई दिया हुआ है और उनको बताया, उनको सजेस्ट कर रहे हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन दिस प्रोफेशन, बट इफ यू हैव नीड money for your survival purpose you can do, but I can't recommend it anyone। भाई इतनी नाराजगी क्यों MR जॉब से, क्यों बदनाम करते हैं लोग, मुझे नहीं पता है कि ये फील्ड में टाइम बर्बाद मत करिए, एनर्जी वेस्ट मत करिए, क्यों ऐसा फैलाते हैं बातें, आई डोंट नो। आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप ना करिए ना, आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप मत करिए ना, फिर आप दूसरों को क्यों बोल रहे हैं कि मत करो भाई, मत करो भाई, मत करो भाई, मत करो भाई।
क्या पता उसकी जिंदगी बन जाए, क्या पता एमआर जॉब में उसकी जिंदगी बन जाए, आप नहीं बना पाए, आप अपनी जिंदगी नहीं बना पाए, तो दूसरों को क्यों इतना ज्ञान बांट रहे हैं? सॉरी दोस्त, माफ करना, ज्ञान बांटना इन द सेंस व्हाट, आप सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से सही हो, शायद सही हो, लेकिन ऐसा भी ना डिमोटिवेट करें तुरंत बंदे को कि, क्योंकि दोस्तों कैसा होता है, किसकी किस्मत कहां बदल जाए हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कह सकते। मेरे नजर में आज इतने लोग हैं जिन्होंने इतना पैसा कमाया, इतनी ग्रोथ ली है, खुद के फ्लैट हैं, घर हैं, बंगलो हैं, सब कुछ है, सब कुछ है। मैं एक्चुअली मुझे आई डोंट वॉन्ट टू टेल एनी वन टू दैट कि दिस फील्ड इज नॉट गुड। भाई मेरे लिए फील्ड बहुत जबरदस्त है, मेरे लिए हर फील्ड जबरदस्त है। क्यों, क्या होता है दोस्तों, कौन सा बंदा किस फील्ड में चमक जाए हम कुछ नहीं बता सकते, हम कुछ नहीं बता सकते। इसीलिए जो कोई मुझसे पूछता है मैं उसको बताता हूं, भाई करो करो करो, नहीं करना ये आपकी चॉइस है, मेरा सजेशन रहेगा करिए करिए। तो दोस्तों मेरा एक ही रहेगा आंसर, किसकी किस्मत कहां पे चमक जाए वो उसको ही पता नहीं होता है, लेकिन वो जब काम स्टार्ट करना चालू कर देता है तो धीरे 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 उसकी ग्रोथ होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। अगर उन्होंने ग्रोथ नहीं ले पाई तो दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, दूसरों को नहीं बताना चाहिए कि इस फील्ड को मत ज्वाइन करो, एनर्जी मत बर्बाद करो, बेकार है, ये है वो है। गलत बात है भाई, गलत बात है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मिल गए होंगे जवाब। अगर अभी भी आपके मन में चल रहे हैं कुछ सवाल तो डाल दीजिए कमेंट्स, मैं आपको यहाँ रिप्लाई दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन आंसर्स के, उसमें आपके इन सवालों का दे दूंगा मैं जवाब। इससे क्या होगा, बाकी लोगों के अगर मन में चल रहे होंगे सवाल तो उनको वहाँ पर मिल जाएंगे जवाब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए।